कोशिश करते हैं रोज़ाना एक इंटरेस्टिंग गेस्ट से आपकी मुलाकात करें, तो भाई क्या इंटरेस्टिंग आज ज़रा आज भी बताइए। हमारे पास एक इंटरेस्टिंग गेस्ट जो है वो मौजूद हैं। हमने जितने भी डायरेक्टर्स, राइटर्स और उनकी बातें सुनी, मूवीज़ देखी, लेकिन पाकिस्तान में ज़रा हट के टॉपिक्स कुछ कम आते हैं। लेकिन आजकल जो यूथ है वो बहुत ही ज़्यादा कंटेंट के ऊपर काम कर रही है। तो आज हमारे पास एक ऐसे मौजूद हैं, आर्टिस्ट कह सकते हैं आप उनको, राइटर, डायरेक्टर, मतलब उनके पास एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है और उसके ऊपर उन्होंने मूवी बनानी शुरू भी कर दी है। यस, अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट जो है दिस इज़ वेरी टची, ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है। तो अब ये इशू क्या है और वो इस को कॉन्सेप्चुलाइज करने के बाद प्री प्रोडक्शन तक ले आए हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं उवैस शौकत। उवैस, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। क्या आइडिया है आपका, कैसे आपको ये जहन में आया, पहले तो आप ये बताइए। वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली ये ना जब मैंने स्टार्ट किया ना, मूवीज़ पे रिसर्च कर रहा था, डिफरेंट टॉपिक्स देख रहा था कि किस पे मुझे मूवी बनानी चाहिए। तो मेरे बड़े भाई हैं जो बेसिकली प्रोड्यूसर भी हैं इस मूवी के, तो मुझे आइडिया दिया कि तुम ह्यूमन राइट्स पे बनाओ, कोई ह्यूमन राइट्स पे रिसर्च करो। तो मैंने कुछ चीज़ें देख रहा था कि इश्यूज़ देख रहा था, तो उनमें उन्होंने ये आइडिया दिया कि ब्रिक्स किल्न पे देखो। तो मैंने रिसर्च की, डिफरेंट किल्न्स पे गया, अपने सिटी में डिफरेंट किल्न्स विज़िट किए। तो मैंने उस पर रिसर्च की, इंटरव्यूज़ लिए डिफरेंट बच्चों के। तो मुझे लगा यही आइडिया परफेक्ट है, क्योंकि इस पे टॉपिक्स पहले कवर भी नहीं हुए और ये एक ऐसा इशू है जो कवर होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही आप ज़रा सा हमारे साथ शेयर करेंगे कि जब हमने सुना है कि आपने भट्टे पे जा के बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया और उनके साथ एक्सपोजर हुआ होगा, ऑब्वियसली एक नए तरह का कुछ एक्सपीरियंसेस किए होंगे, तो थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करेंगे आप? जी। डिफरेंट जब मैं भट्टों पे गया ना, तो ज़्यादातर ये हुआ कि भट्टों पे जब मैं पहुंचा ना, तो मोस्टली लोग जो थे ना इंटरेक्ट कर रहे थे मेरे साथ। तो उनके साथ मैं ज़्यादातर इन क्वेश्चन पे बात नहीं कर रहे थे कि मतलब भट्टों पे आप लोगों से क्या काम करवाते हैं, इन पे वो ज़्यादा जवाब नहीं दे रहे थे। लेकिन जब मैं बच्चों के बारे में बात करता था तो वो कहते थे कि कुछ हमारे फैमिलीज़ इशू हैं, कुछ इस तरह करके कह रहे थे। लेकिन जब बात हुई ना बच्चों से मेरी, तो कुछ जगहों पे मैंने वीडियोस वगैरह बनाई। तो मोस्टली वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि बच्चे, जब मैं पहुंचता था ना, मेरे पास कुछ पेपर्स वगैरह थे, क्योंकि मैंने इंटरव्यू वगैरह कुछ डाटा कलेक्ट करना था। तो जब मैं पहुंचता था तो वो थोड़ी देर में बच्चे साइड पे वो साइड पे कर देते, गायब कर देते बच्चों को। अच्छा, तो वैसे ये तो मसला था। वैसे तो उवैस इस पे बात होती रहती है, लेकिन एक तो एक फिल्म बनना, ऊपर से एनिमेटेड, ये एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये बताएं कि एनिमेटेड मूवी का आपको कैसे ख्याल आया इस टॉपिक के साथ? ड्राइंग तो बचपन से ही मैं कर रहा था, लेकिन एनिमेशन का एक ख्वाब था कि मैं एनिमेशन कभी करूँगा। बस ये होता था पहले कि मुश्किल एनिमेशन, जब मैं सुन रहा था बचपन से ही कि एनिमेशन मुश्किल होती है, इतनी ज़्यादा एक फ्रेम में 24 ड्राइंग्स करनी पड़ती है, तो मुश्किल होती है। तो मैंने कहा कि यही चीज़ है कि मुश्किल चीज़ पकड़ूंगा तो ही कुछ सीख पाऊंगा ना, क्योंकि पहले चंद ड्राइंग्स कर रहा था, एक पेपर के ऊपर एक ड्राइंग करता था, लेकिन जब एक सेकंड में 24 ड्राइंग्स करूंगा और उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करूंगा, तो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी, डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया उवैस, और आपको हम बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। प्लीज़ कीप अप कमिंग विद दीज सॉर्ट ऑफ आइडियाज़, इस तरह के आइडियाज़ लेके आते जाएं और कन्वेंशनल जो चीज़ें हैं उसको हम जो है थोड़ा सा उससे ब्रेक अवे ले सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।